सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक गाइज। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइज आज मेरा लेग डे है एंड एज़ यूजुअल भाई बस जिम के लिए निकल रहा हूँ मैं। क्रिएटिन वगैरह पी लिया है और प्री वर्कआउट मील ले लिया है। आज है मेरा, बताया ना मैंने, आज है मेरा लेग डे जो कि मेरा फेवरेट डे है। अगर किसी को याद हो, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। तो आज मेरा फेवरेट डे है भाई। तो लेट्स गो, इन्जॉय करते हैं भाई अच्छा सा लेग का वर्कआउट और सीधे आपको मिलता हूँ जिम में मैं। याद की खोज में किस्मों में निकले ओ साहिब तेरी मानी ओ साहिब तू सीता सारी कभी ऐसा ही हो रूबरू तुम Superman. I'm a Superman. Baby, I'm a Superman. Baby, I'm a Superman. भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की धड़कन को तेरे नाम करूं, खुद को मैं खोलूं के फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं, सनम रे तू मेरा सनम हुए।
A few moments later.
मेरी दीदी ने ये कोक ज़ीरो मंगाया है और उसको पता है कि मतलब अब तो मैं नो कैलोरी वाली ड्रिंक्स तो पी ही सकता हूँ। तो उसने सिक्योरिटी करने के लिए अर्जेंटीना का मंगाया है। देखो अर्जेंटीना वाला वर्जन है इसका कोक ज़ीरो का। और दीदी को लगा मैं नहीं पीऊँगा और एकदम केयरलेस होके इसको घर में ही छोड़ के जा चुकी है वो बाहर। तो अभी दीदी को मैं देने वाला हूँ सरप्राइज़। दीदी मुझे पता है तुम वीडियो देख रही हो, तो ये सरप्राइज़ होने वाला है तुम्हारे लिए। अभी ये कैन तुमको खाली मिलेगा। तो दीदी ये अब मैं खाली कर चुका हूँ और इसे वहीं रख दूँगा जहाँ तुमने इसे रखा था। तो अगर ये तुम्हें खाली मिले तो ये वीडियो देख के तुम्हें पता चल जाएगा कि खाली क्यों हो गया, ठीक है। सो गाइज़ मेरे को एक इम्पॉर्टेंट इशू एड्रेस करना था। इशू नहीं है, मतलब एक प्रॉब्लम है। मेरे को उसके बारे में डिस्कस करना था एक्चुअली। एक सेकंड रुको, मैं वो जिस बारे में है वो इशू वो भी चीज़ ले लेता हूँ। तो ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ इट इज़ अबाउट प्री वर्कआउट्स, ठीक है। तो भाई मेरे को ना मेरे से जिम में और एक दो मतलब बाहर भी एक दो दोस्तों ने ये ऐसे डिस्कस कर चुके हैं कि मतलब प्री वर्कआउट को लेने का सही टाइम क्या है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो होता क्या है ना कि जैसे मैं तो सुबह जाता हूँ, ठीक है। जो मेरे फ्रेंड्स शाम में जाते हैं, आप में से भी बहुत लोग होंगे जो शाम में जिम वगैरह जाते होगे या रात में भी जाते होगे, तो उनको ये प्रॉब्लम रहता है ना कि जैसे अगर वो प्री वर्कआउट यूज़ करते हैं तो उनका जो स्लीपिंग शेड्यूल है वो कैफ़ीन की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो इसका उन्होंने सोल्यूशन मेरे से जानना चाहा था। वैसे मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो भाई इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। कि मतलब जैसे देखो ये जो है ना बिग डैडी इन्फर्नो, ठीक है, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम। तो वैसे मैं तो सुबह जाता हूँ, ठीक है, लेकिन दूबे को मैंने सेम यही फ्लेवर और सेम ये डिब्बा दिया हुआ है और वो जाता है रात में। तो भाई साहब जब रात में जाते हैं तो उनको पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है। हालांकि मैंने उसको बोल रखा है कि ये जैसे इस पे पीछे ना बॉक्स पे भी मेंशन्ड है कि बिगिनर्स हाफ स्कूप एंड एडवांस्ड वन फुल स्कूप। दिखाऊं मैं? दिखेगा? रुक जाओ, फोकस 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 ले लो। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बिगिनर्स हाफ स्कूप एंड एडवांस्ड वन फुल स्कूप। लेट मी टेल यू भाई, मैं जब भी इसका वन फुल स्कूप लेता हूँ तो उस पूरे दिन मेरे को बॉडी में कैफीन फील होता ही होता है, ठीक है। ये काफ़ी हार्ड है और मतलब मैं भी इसको यूज़ करता हूँ तो हाफ स्कूप से थोड़ा सा ज़्यादा ही लेता हूँ, मतलब पूरा स्कूप नहीं ही लेता हूँ, मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। क्योंकि देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, जितना मैं लेता हूँ मतलब हाफ स्कूप से थोड़ा ज़्यादा भी मैं जब लेता हूँ तो मैं जब वर्कआउट करके घर आता हूँ ना तो मेरे को 2-3 घंटे तक बॉडी में कैफ़ीन का प्रेजेंस फील होता ही होता है, ठीक है। तो सोच के देखो मैं सुबह जा रहा हूँ तो मेरे को मतलब प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सुबह के बाद दोपहर है, शाम है, उसके बाद रात आती है, तो मेरे को ऐसा सच कोई इशू नहीं होता है। लेकिन अगर आप शाम में जा रहे हो या रात में जा रहे हो तो ऑब्वियस है भाई आपको इशू तो होना है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट इसके सोल्यूशन के लिए कि आप कोई भाई हार्ड हार्ड हिटिंग प्री वर्कआउट ना यूज़ करो, कोई बिगिनर फ्रेंडली प्री वर्कआउट यूज़ करो। या तो फिर अगर आप हार्ड हिटिंग प्री वर्कआउट यूज़ भी कर रहे हो जैसे कि ये अगर बिग डैडी इन्फर्नो है, तो ट्राई करो कि हाफ स्कूप से भी कम लेने का, ठीक है। अब देखो इसकी स्पेशलिटी ये है ना कि इसमें कौन सा एक कंपोनेंट नहीं था यार, मैं भूल रहा हूँ नाम उसका। शायद से एल सिट्रोलिन जो कि इचिंग कराता है, वो बाकी सारे प्री वर्कआउट्स में होता ही होता है। तो बिग डैडी इन्फर्नो में एल सिट्रोलिन नहीं है। एल सिट्रोलिन नहीं होने के बाद भी भाई ये काफ़ी हार्ड प्री वर्कआउट है, ठीक है। तो अगर मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूँ बिग डैडी इन्फर्नो की, तो इसके हिसाब से भाई हाफ स्कूप से भी कम ले लो अगर इस लेवल के प्री वर्कआउट यूज़ करो। मतलब इसकी रेंज में देखो आते हैं वो डायनामाइट का आता है ना एक वो, हाँ डायनामाइट का क्या आता है, डायनामाइट ही प्री वर्कआउट है भाई, ठीक है। तो डायनामाइट हो गया और एक मुझे इसकी रेंज और नाम नहीं याद आ रहे हैं, ठीक है। तो उसको उन प्री वर्कआउट्स को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो भाई ट्राई करो हाफ स्कूप से कम यूज़ करने का, तो आपकी बॉडी पे हो सकता है कि असर ना पड़े। और हाँ एक चीज़ और, अगर आप रात में जा रहे हो, शाम में नहीं, अगर रात में जा रहे हो तो मेरे हिसाब से भाई प्री वर्कआउट अवॉइड ही करो, क्योंकि फिर रात में प्री वर्कआउट आप कम से कम जितना भी ले लोगे वो आपको इशू देना ही देना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और जो मैं कह रहा था कि भाई या तो आप कोई एकदम बिगिनर फ्रेंडली प्री वर्कआउट यूज़ कर लो, या तो फिर अगर आप ये सब यूज़ कर रहे हो तो हाफ स्कूप से भी कम, मतलब जो बिगिनर के लिए प्रिस्क्राइब्ड है उससे भी कम यूज़ करो अगर आप शाम में या रात में यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। तो इसका सिर्फ यही एक सोल्यूशन है, क्योंकि प्री वर्कआउट भाई होता ही तुम्हारी बॉडी में कैफीन को वो करने के लिए, मतलब डालने के लिए। तो अब उसका तुम सोल्यूशन पूछोगे तो उसका कोई सोल्यूशन मेरे हिसाब से है नहीं। जो चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं वो ये है कि भाई डोसेज पे ध्यान दे दें, जितना हमारी बॉडी को नीड है, या जितनी देर में हम पूरा कैफीन जिम में यूज़ कर पा रहे हैं अपनी बॉडी को
वो करवा पा रहे हैं, एग्जॉस्ट करवा पा रहे हैं, मसल वगैरह को हिट करवा पा रहे हैं, उतना ही लो धीरे धीरे। और ये चीज़ सिर्फ आप समझ सकते हो, मतलब आप जैसे स्टार्ट करोगे तो आपको ही ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई हाफ स्कूप में आपका काम हो जा रहा है या हाफ स्कूप से कम में हो रहा है। और यही चीज़, और इसी के साथ साथ सेम चीज़ आपको ये भी समझनी पड़ेगी भाई कि कितना ज़्यादा लेने पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। हाफ स्कूप लेने पे आपको प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है, या अगर आप फुल स्कूप ले रहे हो तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो उस हिसाब से मतलब ये दोनों चीज़ें भाई आपको ही फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। मेरा बस एक सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं तो भाई आप बिगनर फ्रेंडली प्री वर्कआउट्स यूज़ करो, इतने एडवांस लेवल के प्री वर्कआउट यूज़ करने की आपको नीड नहीं है, ठीक है। और अगर एडवांस लेवल का आप खरीद भी रहे हो, अच्छा प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हो, तो भाई देखो ऑब्वियस है, क्योंकि जो सस्ते प्री वर्कआउट्स आते हैं वो क्रैश भी करते हैं, उनमें बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, लोकल भी आते हैं भाई, ठीक है, मैं झूठ क्यों ही बोलूँ। तो अगर आपको लेना ही है भाई एडवांस लेवल का प्री वर्कआउट, तो डोजेज कम रखो, बस यही एक सोल्यूशन है, ठीक है। तो मेरे को ये इशू काफ़ी दिन से डिस्कस करना था, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा कि मतलब मेरे फ्रेंड्स को मुझे इसका सोल्यूशन देना ही देना था, तो मैंने सोचा कि लाओ, वीडियोस तो भाई तुम लोग देख ही रहे हो, अपने फ्रेंड्स को बोल रहा हूँ और आप भी देख ही रहे हो वीडियो, तो मेरे फ्रेंड्स को भी इसी के साथ सोल्यूशन मिल जाएगा, और जो मेरे व्यूअर्स में ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे भाई उनको भी ये सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई। और अब भाई दिन भी आज का ख़त्म होने को आया है, तो इसी के साथ आज का अपना ब्लॉग भी मैं यहीं ख़त्म कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको भाई पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो आपको क्या करना है आपको पता ही है भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो भाई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखो। अरे हाँ, एक सेकंड और, अगर भाई आपका कोई और इशू है रिगार्डिंग कोई भी सप्लीमेंट या मतलब कोई भी एक्सरसाइजेज या कोई भी चीज़ें, या आप चाहते हो कि मैं स्पेसिफिक कोई ऐसे वर्कआउट रिलेटेड या स्पेसिफिक कोई ऐसी मसल ग्रुप के लिए वीडियो बनाऊँ, तो आप मेरे को कमेंट में सजेशन दे सकते हो। या फिर अगर आपको कोई इशू है, कोई भी इशू फिटनेस से जिम से रिगार्डिंग कोई भी इशू है, तो आप मेरे से कमेंट में एक बार पूछ सकते हो। मैं पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, जितनी मेरी नॉलेज है मैं आपको सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में भाई, तब तक के लिए ख्याल रखो, टेक केयर एंड बाय बाय।